हमारे साथ सुनीता दीदी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे गेस्ट हमारे उषा जी सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। उषा जी वेलकम। आप हमारे साथ, हमारे जो गेस्ट है उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज ओमकार चैंटिंग में आप दोनों ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमें यहाँ पे आपने ऑलरेडी हमारा चैंटिंग सेशन देखा है, तो बस यही हमारा एक रूटीन रहता है कि अभी जो कोरोना काल है उसमें हम कुछ ऐसा करें जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न हो। तो बस हम सब मिलके ये पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम आपके आशीर्वाद का भी साथ मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है। सो आई वुड वेलकम ओवर हियर सुनीता दीदी टू गिव हर ब्लेसिंग्स फॉर अस। ओम शांति। सबसे पहले मैं नीतल बहन जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आज। और आदरणीय उषा बहन जी और आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम चैंटिंग जो आज आप कर रहे थे, मैंने भी उसका आनंद लिया कुछ मिनटों के लिए। और सचमुच में जैसे कि आपने कहा कि जब हम ओम की ध्वनि की चैंटिंग करते हैं तो अंदर में एक शांति का अनुभव होता है, और हमारे शरीर का जो हृदय है वो भी बीट स्लोली करना शुरू कर देता है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट कलर वाइट है, क्योंकि इसके अंदर सारे कलर्स मिले हुए हैं, वैसे ही सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म अगर आप कहो तो वो एक डॉट है, जिसका कोई लेंथ ब्रेथ कोई भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं। एक बच्चे को भी अगर आप हाथ में पेंसिल दे दो तो वो तुरंत वो डॉट कर देगा, इतना सिंपल है डॉट करना। वैसे ही सबसे सिंपल साउंड अगर देखा जाए तो वो सिंपल साउंड है साइलेंस। और जब हम साइलेंस में जाते हैं तो जो बेसिक साउंड, यूनिवर्सल साउंड जिसको कहते हैं, वो 3 अक्षर से उत्पन्न होते हैं, जिसमें ये जीव का भी प्रयोग नहीं होता है। इसलिए कोई अगर बोल नहीं सकता है तो वो भी ये साउंड को, इस ध्वनि को क्रिएट कर सकता है। और वो 3 अक्षर है अ, उ और म, जिससे ही ओम बनता है। वैसे अगर हम देखने जाए तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से अ, उ, म ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इन तीनों का यादगार रूप है। लेकिन ये कोई हिंदू धर्म का ही सिंबल नहीं है। हम देखते हैं कि दूसरे रिलीजन में भी इन्हीं अक्षरों का आमीन हुआ, आमीन हुआ, चाहे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अलग अलग सभी धर्मों में जो है इन बेसिक ये साउंड को एक बेसिक यूनिवर्सल जैसे एक लैंग्वेज हो गई है। और ये लैंग्वेज जो है साइलेंस में जब हम जाते हैं तब इसका आनंद होता है। तो एक्चुअली में अगर हम देखें कि अगर हम सिर्फ अगर वाचा से, यहाँ से, मुख से हम ये साउंड को, ये ध्वनि को अगर क्रिएट करते हैं तो उसके इतने फायदे होते हैं। और आप सोचिए कि जब हम इसके सही अर्थ में स्थित होकर के करेंगे तो उसके कितने फायदे होंगे। क्योंकि ओम का सही अर्थ है कि मैं आत्मा हूं। और ये जब हम साइलेंस में जाते हैं तभी एहसास होता है, क्योंकि जब हम आवाज में आते हैं, हम ये कर्मेंद्रियां, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनका प्रयोग करके आवाज में आते हैं। और जब इन कर्मेंद्रियों का प्रयोग करके हम इस आवाज की दुनिया में आ जाते हैं
तो हमारा पूरा ही दृष्टिकोण बाह्य हो जाता है, हमारा पूरा ही दृष्टिकोण बाहर की तरफ हो जाता है और हमारा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन भी बाहर की दुनिया की तरफ हो जाता है। और उसके कारण बाहर की दुनिया में क्या है? आवाज है, हलचल है, इनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, फियर है, एंजाइटी है। जितना जो भी नेगेटिव इमोशंस कहो, एक नेगेटिव वाइब्रेशन कहो, वो सारा कुछ हम देखते हैं कि आज ये जो कलयुगी दुनिया है वो सब जगह पे वही व्याप्त है। और जब हम उस लेवल पे, उस कॉन्शियसनेस लेवल पे आ जाते हैं, उस आवाज में आते हैं, बाहर की दुनिया में हमारा फोकस हो जाता है, इस शरीर और शरीर की दुनिया की कॉन्शियसनेस में जब हम आ जाते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो लीक ही होती जाती है। एनर्जी चार्ज नहीं होती है, एनर्जी यूज होती जाती है। और एनर्जी जितना जितना हम यूज करते जाते हैं, जितनी जितनी एनर्जी हमारे अंदर से कम होती जाती है, उतना उतना वो सारी चीजें जो है हम उसको एब्सॉर्ब, वो नेगेटिव एनर्जी को अंदर एब्सॉर्ब कर देते हैं, क्योंकि अब अंदर में वो एनर्जी नहीं रही कि हम अपनी ओरिजिनल स्टेबिलिटी में रहे, हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज जो है शांति, प्रेम, आनंद, उसमें रहे। क्योंकि सारी एनर्जी को हम इस कॉन्शियसनेस में आकर, इस शरीर और इस शरीर की दुनिया की कॉन्शियसनेस में आकर हम सारी एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं। हम जैसे कि बाहर यूटिलाइज कर रहे हैं, सारा जैसे वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब हम साइलेंस में आ जाते हैं, इस बॉडी और बॉडी कॉन्शियसनेस और इस आवाज की दुनिया से जैसे परे हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, अपने एक अंदर की दुनिया में चले जाते हैं, एक हमारी आंतरिक दुनिया में। और इस आंतरिक दुनिया में हम अपनी आइडेंटिटी में आ जाते हैं कि इस आंतरिक दुनिया में मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जैसे ये ओम की ध्वनि एक सिंपलेस्ट साउंड के वायुमंडल में क्रिएट होती है, वैसे ही मेरी आइडेंटिटी भी बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन के द्वारा होती है। और वो सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन जिसको बताया कि एक बिंदु, एक डॉट और एक सिंपलेस्ट कलर व्हाइट डॉट, और उसका स्थान भी इस बॉडी के अंदर में, यहाँ पर आज्ञा चक्र के पास। यहाँ पे ब्रेन में अगर हम यहाँ से यहाँ डाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ आज्ञा चक्र के पास ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस को सीट ऑफ इमोशंस कहा जाता है। और इस हाइपोथैलेमस आज्ञा चक्र के पास ही मैं ये सफेद बिंदु रूप आत्मा एक सितारे की तरह यहाँ पे मैं चमकती हूँ। यहाँ पे मेरा निवास स्थान है शरीर के अंदर। जैसे गाड़ी में, कार में ड्राइवर हमेशा आगे बैठता है जहाँ स्टीयरिंग व्हील है, जहाँ ब्रेक एक्सीलेटर है, तो ही वो गाड़ी चला पाएगा। तो वैसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी का जो मुख्य यंत्र है वो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जिससे हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, पूरा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। हार्ट का भी नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इसलिए ब्रेन इज अ मेन मैकेनिज्म और हाइपोथैलेमस इज द सीट ऑफ इमोशंस। और यहीं पे वो आज्ञा चक्र के पास ये ड्राइवर सीट है, जहाँ पे ड्राइवर बैठ करके पूरे शरीर का नियंत्रण ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन से वो सिग्नल सारे ऑर्गन्स को, सारे नर्वस सिस्टम को वो जाता है। तो जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो वही सिग्नल ब्रेन को जाता है और फिर ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी को जाता है और हमारे बॉडी को हार्मोनाइज कर देता है। इतनी वो हाई लेवल की एनर्जी है इस ओरिजिनल यूनिवर्सल साउंड में, अ, उ, म में, जिसको कंबाइन करके हम कहते हैं ओम। तो ये ओम की ध्वनि को जब हम सिर्फ मुख से उच्चारण नहीं करते, लेकिन साथ साथ जब साइलेंस में आ करके हम अपने अंदर के इस आत्मा में जो बुद्धि रूपी नेत्र है
जो ज्ञान चक्षु है, उस ज्ञान चक्षु से भी जब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को विजुअलाइज करते हैं, उसके अर्थ सहित ओम बोलते हुए जब हम ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा सिर्फ मुख से कहना नहीं, लेकिन अंदर जब हम विजुअलाइज करते हैं कि इस बॉडी में मैं ड्राइवर सीट पर एक सफेद सितारा विराजमान हूं, और फिर उस स्थिति में रह करके जब हम उस अर्थ सहित जब ओम कहते हैं कि हाँ ओम मैं आत्मा हूं, उस हाई एनर्जी लेवल की कॉन्शियसनेस में जब हम आ जाते हैं, तो वो जो ऊर्जा क्रिएट होती है, वो ऊर्जा हमारे बॉडी को ही सिर्फ हार्मोनाइज नहीं करती है, लेकिन वो ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ एक सराउंडिंग ऑरा बनाती है और हमें बाहर की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। वही ऊर्जा जो है वो रेडिएट होती है हमारे चारों तरफ घर में, और हमारे घर की एनर्जी के वाइब्रेशंस को वो बहुत ही हाई एनर्जी में ले जाती है, जहां पे इतनी शांति का अनुभव होता है कि कोई भी अगर आपके घर में उस समय पर कदम रखेगा तो कहेगा अरे कितनी शांति है यहाँ पे। और वही ऊर्जा में जब हम स्थित होते हैं, इस आत्मा की स्थिति में स्थित होकर के जब उस ओम की ध्वनि करते हैं, तो वह ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स तक, कण कण तक, प्रकृति के कण कण तक पहुंचता है और पूरे ही प्रकृति को भी हाई एनर्जी देते हुए उसकी रक्षा करता है। और साथ साथ सिर्फ इस 5 तत्व की प्रकृति तक ही नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कि इस 5 तत्व से भी परे एक छठा महत तत्व है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म महत तत्व। तो जब हम इस आत्मा की स्थिति में रहते हैं, तो हम इस हद 5 तत्व के इस शरीर और 5 तत्व की इस दुनिया, इस हद की दुनिया से बियॉन्ड, परे, उस बेहद ब्रह्मांड ब्रह्म महत तत्व की दुनिया में अपनी बुद्धि को ले जा सकते हैं। और वहां पर जब हम ले जाते हैं, तो वही ब्रह्मांड जिसको परम धाम, जिसको शांति धाम कहते हैं, जो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, और वो ऐसा प्रकाश है जो गर्म नहीं होता। इस दुनिया की प्रकृति का जो प्रकाश है वो तो हीट पैदा करता है, लेकिन वो ब्रह्म महत तत्व का जो प्रकाश है वो बहुत ही शीतल, बहुत शांतमय होता है। और उस दुनिया में जब हम चले जाते हैं, तो वो वही दुनिया है जहाँ से हम आत्माएं इस धरा पर आई, शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया, तो वो वही दुनिया है जो हमारा असली घर है। तो हम अपने घर में, जैसे कि आज कोरोना में सिखाते हैं स्टे होम स्टे सेफ, तो हम अपने असली घर में अपनी बुद्धि को जब ले जाते हैं, तो वहां पे हम एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। किससे सुरक्षित होते हैं? इस नेगेटिव एनर्जी से हम सुरक्षित हो जाते हैं। और वहां पे जब हमारी बुद्धि एकाग्र करते हैं, तो वो स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो जो हमारा कंप्लेंट रहता है कि एकाग्र नहीं होता, हमारी बुद्धि भटकती रहती है, इधर उधर दौड़ती रहती है, कारण ये है कि हमारा कॉन्शियसनेस अभी भी हम इस शरीर और इस शरीर के पदार्थ, शरीर के संबंधी, शरीर के दुनिया में रखते हैं जो अनस्टेबल है, इसलिए बुद्धि स्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन जैसे इससे परे हम अपने को आत्मा में स्थित कर देते हैं, ओम अर्थात मैं आत्मा, इसमें स्थित कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा एक स्थिर अवस्था में है। तो आत्मा की स्थिर अवस्था में हम रहते हैं, शांत। आत्मा का जो निजी ओरिजिनल गुण है वो है शांति, इसलिए ओम के साथ हम शांति कहते हैं, क्योंकि शांति ही मेरा स्वधर्म है, शांति ही मेरा असली गुण है, शांति ही मेरी शक्ति है। और 3 बार हम ओम शांति कहते हैं, शांति शांति शांति, क्योंकि एक शांति कहता है कि मेरा स्वधर्म शांति है, दूसरी शांति कहता है कि मेरा घर शांति धाम है जो ब्रह्ममय तत्व का बना हुआ है, मैं आत्मा उस घर की निवासी हूँ। और तीसरी शांति कहता है
कि मुझ आत्मा का पिता, जो उस परम धाम निवासी, ब्रह्मलोक निवासी, वहां पर जो निवास करते हैं हम सभी आत्माओं के पिता, वो शांति के सागर है मेरे पिता। तो मैं शांति के सागर के पिता की मैं संतान हूं। तो इसलिए हम 3 बार ओम शांति कहते हैं, अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का घर शांति धाम है और मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर, जो भी सूक्ष्म ही है, परम आत्मा है वो। तो जैसे मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, एक व्हाइट डॉट हूँ, वैसे ही मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा भी एक व्हाइट, बहुत सूक्ष्म व्हाइट सितारा डॉट ही है, लेकिन वह बिंदु होते हुए भी गुणों में सिंधु है, शक्तियों के सिंधु है, वो सागर है वो। और इसीलिए उनकी शक्तियां अपार है, वो सदैव पॉजिटिव है, सदैव शांत है। और जब हमारा बुद्धि का योग उनसे हो जाता है, जब हम अपने आप से कनेक्ट होकर आत्मा की स्थिति में रह करके फिर परमात्मा को याद करते हैं, उस परम आत्मा को उनके ही घर में, उनके ही उन ऊंचे से ऊंचे घर में, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, जब उस ऊंचे उस परमात्मा से हमारा बुद्धि का योग जुड़ता है, तब हमारी वो ऊंची से ऊंची अवस्था शांति की बन जाती है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। और इसलिए परमात्मा के उस संग में, उस शांति के सागर में, उस शांति के सागर की छत्र छाया में हम अपने आप को असीम शांति का अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। और इसी शांति में प्रेम का अनुभव होता है, इसी शांति में सुख का अनुभव होता है, इसी शांति में पवित्रता का, ज्ञान का, शक्ति का अनुभव होता है। और ये सारे ही पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सभी ही मुझ आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव संस्कार हैं। यही मेरी आइडेंटिटी है। ये जो वस्त्र मिला है शरीर, ये रोल मिला है निभाने के लिए, इस दुनिया के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी में स्थित रहकर फिर इन इंद्रियों से कर्म करने के लिए। लेकिन हम इस रोल के ही कॉन्शियसनेस में इतने आ गए कि हम सोल है, यही हम भूल गए। और इसीलिए वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं होने के कारण हम उस ओम की जो ऊर्जा है उससे लो एनर्जी में आ गए। और जब लो एनर्जी में आ गए तो नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस के हम विक्टिम बन गए। और उसके कारण हमारे से हर समय गलत कर्म, गलत बोल, गलत सब कुछ होने लगा। और उसके कारण आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखें और इस दुनिया का भी हम परिवर्तन पॉजिटिविटी में कर लें, फिर से हम अपने खोया हुआ जो स्वराज्य है, जो सत्युगी दुनिया है, जहां पर सब कुछ पवित्र था, सुख शांति थी, जहां शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, तो ऐसी दुनिया जहां निर्भयता थी, जहां कोई भी वायरस नहीं, कोई पेंडेमिक नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, ऐसी सुंदर, ऐसी श्रेष्ठ दुनिया जहां श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था, ऐसे जिसको भारत सोने की चिड़िया कहते थे, ऐसी दुनिया को हमें फिर से स्थापन करना है। तो उसकी स्थापना ये ओम की ध्वनि से ही होगी। और ये ओम की ध्वनि को ओम के अर्थ में स्थित रह करके जब हम करेंगे, तब ऐसी दुनिया की स्थापना होगी। तो इसके लिए ये ओम का बहुत बड़ा महत्व है। और इस ओम को हम जितना जितना रात को सोने से पहले, सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त के समय जब हम करते हैं, तो उस समय प्रकृति का भी हमें सहयोग मिलता है। क्योंकि उस समय पर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे सारी प्रकृति भी शांत होती है, सभी के विचार एकदम शांत होते हैं और उस समय कोई भी नेगेटिव विचार नहीं होता है।
आप देखेंगे कि अगर कोई चोर चोरी भी करता है, कोई नेगेटिव कुछ कर्म भी होता है, तो वो 12-1 बजे तक होता है। उसके बाद जब जैसे ही ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय सबकी अवस्था एकदम शांत होती है। तो प्रकृति का भी सहयोग हमें मिलता है उस समय पर। और उस समय पर जब हम ओम की ध्वनि करते हैं, तो हमारे अंदर वो यूनिवर्स की शक्ति, हमारे अंदर हमारी ओरिजिनल पावर्स, हमारी ओरिजिनल गुण और परमात्मा से कनेक्ट बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, दिन में अगर हम जितने भी ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, तो कभी या ऑनलाइन जाते हैं तो बहुत लोग जाते हैं, तो ट्रैफिक कभी बहुत होती है, कभी हमारा वाईफाई भी स्लो हो जाता है ना, और रात को वाईफाई की स्पीड भी अच्छी मिलती है। दिन में कहीं हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, या एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो भी ट्रैफिक बहुत होती है। लेकिन अगर हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं कहीं जाने के लिए, तो हमें वो ट्रैफिक नहीं मिलती और बिना थके हम एकदम फ्रेश अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से कनेक्शन दिन भर में जब हम करते हैं, बहुत लोग कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, कुछ लोग मांग रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, तो बहुतों की आवाज उस समय होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय सब जब शांत होते हैं, तो हमारा कनेक्शन इजीली परमात्मा के साथ, जो हमारे ही पिता है, उनके साथ इजीली जुड़ जाता है। और हम उनके बच्चे होने के नाते उनसे जो इनहेरिटेंस, एक अधिकार के रूप में, एक वर्षे के रूप में जो उनके गुण और शक्तियां हमें प्राप्त करने होते हैं, जो वरदान हमें प्राप्त करने होते हैं, वो सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत इस ओम में है। जब हम इसको अर्थ सहित विजुअलाइज करके, अपने आत्मिक रूप में स्थित होकर के और इसकी हम चैंटिंग करें, इसका हम वो ध्वनि रेडिएट करें, तो उस स्थिति में रह करके जब हम रेडिएट करते हैं, तो बहुत ही पावरफुल ऊर्जा पैदा होती है। तो इसलिए इसे अवश्य हम करें, और रात को सोने से पहले तो जरूर से करें हम इसे, क्योंकि रात को जब हम सोने से पहले करते हैं, तो रात को सोते समय सब कुछ हम समझते हैं कि सभी सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो चलता रहता है, वो काम करता रहता है। और जब हम रात को सोने से पहले ओम की ध्वनि करके सोएंगे, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो शांति, वो शक्ति, वो आनंद, वो प्रेम फीड करेंगे, जिससे हमें बहुत ही साउंड स्लीप आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, इस दुनिया के बारे में सोचेगा नहीं, इसलिए हमें ऐसे वैसे सपने नहीं आएंगे, चिंता, एंजाइटी, ये सब नहीं आएगा। हमें बहुत अच्छी तुरंत ही गहरी नींद आ जाएगी। जैसे हम चाहेंगे वैसे हम सो जाएंगे, और जो हम रात्रि का लास्ट संकल्प करेंगे, वही हमारा सवेरे उठते ही पहला संकल्प होता है। आप नोट करिएगा, आपको कभी भी कहीं बाहरगाम जाना होता है, कहीं जाना होता है, और आप अलार्म लगा के रखते हैं कि कल सवेरे मुझे जल्दी से फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और आप अलार्म लगा के रखते हैं और सो जाते हैं, तो आप जरूर से आप पाएंगे अपने आप को कि अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात्रि का जो अंतिम संकल्प होता है, वही सवेरे का पहला थॉट होता है। इसलिए रात्रि को अगर हम डिटॉक्स करके सोएं, ओम की ध्वनि से अपने आप को डिटॉक्स कर दें। ये बहुत पावरफुल मंत्र है डिटॉक्स करने का। पूरे दिन में हमने कितनी एनर्जी, जैसे बताया, यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, और जब हम ओम की ध्वनि करते हैं, तो जैसे हम अपने अंदर वो एनर्जी जो है वो क्रिएट करते हैं, वो भरते हैं अपने अंदर, अपने आप को भरपूर चार्ज हो जाते हैं हम उस एनर्जी से, हाई लेवल एनर्जी से। और उस एनर्जी से चार्ज होकर के हमारी पूरी थकान दूर करके जब हम फ्रेश होकर के और एकदम आनंदित होकर के सोते हैं, तो जैसे ही आंख खुलती है तो हम फ्रेश और अपने आप को आनंदित पाते हैं, और हम तैयार रहते हैं कि आज जो भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने, उसको हम फेस करें, और प्रेजेंट में हम जीना सीख लेते हैं। इसलिए ओम की ध्वनि हमें रात को सोने से पहले तो अवश्य करनी चाहिए, और साथ साथ ओम की ध्वनि को हम हर घंटे में अगर 1 मिनट के लिए भी करें, तो जो भी हमने एनर्जी हम यूज करते जा रहे हैं,
हर घंटे में 1 मिनट भी करेंगे तो हम फिर से अपने आप को चार्ज कर लेंगे और वो उसका इफेक्ट वो वापस 1 घंटे तक रहेगा। फिर 1 घंटे में वापस 1 मिनट के लिए भी सिर्फ करेंगे, है ना। 1 से 3 मिनट तक भी अगर हम कर लें तो उसका इफेक्ट वापस वो 1 घंटे के लिए रहेगा। और इस प्रकार हर घंटे हम इंटरनलाइज हो जाएं, साइलेंस में आ जाएं, अपने कॉन्शियसनेस में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। दूसरों को भी देखें तो उसको भी इस शरीर की कॉन्शियसनेस में देखने के बजाय इस शरीर के अंदर वो भी एक आत्मा है, उसको भी ओम की उस कॉन्शियसनेस से देखें तो उसको भी हम साइलेंटली वही वाइब्रेशन देंगे। और वो आत्मा भी अगर ऊपर नीचे हलचल अवस्था में होगी और हम उसको उस वाइब्रेशन से देखेंगे, शांति के भाई बोलना कुछ नहीं है हमें, ओम शांति चाहे बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं सामने वाला बहुत अगर गुस्से में है, इरिटेशन में है और कुछ उस समय अगर हमारा एक शब्द भी शायद उसको उस समय सुनने जैसा नहीं उसके अंदर शक्ति है, तो उस समय पर हम सिर्फ वो हमारे आंतरिक दृष्टि से, बुद्धि रूपी नेत्र से अगर हम उसकी भ्रकुटी में उसकी आत्मा को देखें और उसको वाइब्रेशन दें कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, और वो ओम की ध्वनि करके वो ध्वनि उस तक पहुंचाए उस स्थिति में रह करके, तो आप देखिएगा, आप पाएंगे कि उस आत्मा को भी अंदर से जैसे पता नहीं कहाँ से एक शांति का वाइब्रेशन मिलता है और वो भी अपने गुस्से पर काबू करने की उसको भी एक शक्ति मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हमारे से हो जाती है जब हम इस प्रकार की ओम की ध्वनि में हम रहते हैं। तो इसलिए ओम की ध्वनि अगर हम पानी पीने के पहले भी अगर थोड़ा समय पॉज करके उस पानी पीने के पहले ओम की ध्वनि करके उस स्थिति में स्थित रह के कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, और फिर हम ओम बोलते ओम शांति करके अगर उस पानी को पिएंगे तो वो पानी भी उस ओम की शक्ति से चार्ज हो जाएगा और जैसा पानी कहते हैं वैसी वाणी हो जाती है। ऐसे ही भोजन है, भोजन को बनाते समय, भोजन को खाते समय, भोजन को परोसते समय अगर हम इस ओम की स्थिति में स्थित रह करके और उस ओम के मंत्र का जाप करते हुए हम ये भोजन अगर बनाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन परोसते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। तो इसके लिए ओम की ध्वनि तो हम कोई भी कर सकता है, जैसे बताया कि जो बोल नहीं सकता वो भी कर सकता, जिसको कैसी भी बीमारी हो शारीरिक वो भी कर सकता है, किसी को मानसिक बीमारी है और वो भी अगर ओम की ध्वनि कर ले तो भी देखा गया है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो मेंटली डिस्टर्ब, जो मेंटली डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं और वो जब ओम की ध्वनि करते हैं कंटिन्यूअसली, लगातार जितना वो कर सके वो करते हैं, तो उससे उनके माइंड पर असर आता है और उनका माइंड शांत हो जाता है उस समय तक और उनकी दवाइयां भी कम हो जाती हैं। तो इसलिए ओम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तो कहूंगी एक नेचुरल वैक्सीन है ये, जो हमारी सुरक्षा करता है हर प्रकार के नेगेटिविटी, नेगेटिव वायरसेस से। और इसलिए हम इसको जितना चाहे अगर हम करते रहे, चाहे हम आवाज से भी नहीं करें लेकिन इंटरनली भी उस कॉन्शियसनेस में रहे और उसको हम अंदर ही अंदर जैसे गुनगुनाते हैं, हमिंग करते हैं, वैसे करते रहे, तो उससे शरीर का ही सिर्फ ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा, शरीर की ही केवल इम्यूनिटी लेवल नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमारी मेंटल वेलबींग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे और जब हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर कोई भी ताकत नहीं है बाहर की, परिस्थिति की, व्यक्ति की, जो हमें हरा सके। क्योंकि जब इंसान हारता है तो वो अपने मन से जब हारता है तब वो एक्चुअल में हारता है। बाकी बाहर से अगर कितना भी वो गिर जाए, कितने भी फेलियर हो जाए, लेकिन अगर मन से जब हम नहीं हारते तो हम बाउंस बैक करके खड़े हो जाते हैं और जीत जाते हैं। इसलिए मन को सशक्त करने की एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा मंत्र है और ये मंत्र है ओम। और इसको अर्थ सहित
आत्मा की उस कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहकर, परमात्मा की स्मृति में रह करके जब हम इसको करते हैं तो फिर इसका एक बहुत ही असीम अनलिमिटेड प्राप्ति हमें होती है। तो कुछ क्षण के लिए हम फिर से इस अर्थ सहित ओम की ध्वनि करें अभी सभी। हाँ जी, यस यस मैम, यह बहुत ही सुंदर आपने बात बताई। और हम ओम की ध्वनि करें उससे पहले यहाँ पे मेरे सारे जो गेस्ट है तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आज हमारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी से जो सुनीता दीदी जुड़े हुए हैं। शी इज अ इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट and a holder of PhD degree in spirituality in management after MBA executive from Southern Adventist University, Tennessee, USA. She is associated with Brahma Kumari since 40 years, life member of its media wing. Presently, she is a senior Raj Yoga teacher at Santivan Brahma Kumari's headquarters in Abu Road. Winner of 100+ national and international accolades. इतने सारे अवार्ड्स विनर हमारे साथ आज सुनीता दीदी है। आप चाहे यूएस से ले लीजिए, नेपाल से ले लीजिए, कहीं से भी इतने सारे अवार्ड्स इनको मिले। राजयोगिनी डॉक्टर B.K. Sunita Didi has toured various places in India, UK, USA, Canada, Singapore, Mauritius, Dubai on invitation to conduct interactive workshops on various self-motivational, interpersonal, spiritual things. और दीदी आज इतने सारी जगह घूमने के बाद हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े, ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। बहुत ही I'm not finding words to thank you दीदी कि आज आप हमारे साथ जुड़े। Very much for joining with us। और सेवा के लिए थैंक्स। जी 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 जी, और परमात्मा की देन है, आप लोगों की दुआ है। थैंक यू सो मच। जी जी जी, और हमारे साथ हमारे गेस्ट हमारे मोटिवेटर उषा जी सूरत से जुड़े हुए हैं। तो मैं उषा जी को भी 2 शब्द कहने के लिए, आपके ब्लेसिंग्स देने के लिए आमंत्रित करूंगी। उषा जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? उषा जी जुड़े हुए हैं। यस 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 यस। आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी, नीतल जी और ओमकार में आज ज्वाइंट हुई सभी मेरी प्यारी प्यारी बहना, बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा ओमकार का। सुनीता दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई ओमकार की ध्वनि के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट के बारे में। सचमुच आज दुनिया नेगेटिविटी से भर गई है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमें अच्छी स्थापना के लिए जरूर है, ओमकार में इतनी शक्ति है, सचमुच हमें शांति मिलती है। सुनीता दीदी ने बहुत अच्छा हमें समझाया। थैंक यू सो मच सुनीता दीदी, थैंक यू सो मच। वैसे तो आज के मानवी के पास कितने सेट है, सोफा सेट, डायमंड सेट, गोल्डन सेट, ज्वेलरी सेट, सो मेनी सेट। इतने वेल सेट होने के बावजूद भी मानवी क्यों अपसेट है? क्योंकि हमें मन की शांति नहीं है। और इस ओंकार में यह है, सुनीता दीदी ने यही बात हमें समझाई है कि हम भौतिक सुखों की तरफ इतना दौड़ते रहते हैं कि हमारी मानसिक शांति, ईश्वर ने हमें 99% दिया है, 1% नहीं दिया होगा। मगर हम वो 1% नहीं मिला ना, उसके बारे में इतने रोते रहते हैं कि वो 99 मिला है ना, वो खुशी भी चली जाती है। ऐसा हमारा स्वभाव बन गया है, जो नहीं मिला है उसके बारे में ही रोते रहते हैं। अरे जो मिला है उसे संभालो और उससे आनंद लेना है, बस शांति रखनी है। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर।
तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख लो, ओमकार करना सीख लो, शांति प्राप्त करना सीख लो। बस शांति प्राप्त। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच उषा जी फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। और हमारे साथ कुछ गेस्ट और भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ रेगुलर चैंटिंग नहीं भी करते हैं लेकिन आज जुड़े हुए हैं और जो कुछ चैंटिंग करना भी चाहते हैं। काफी लोगों की इच्छा है कि चैंटिंग करनी है, तो मैं आपके नाम बोलती हूँ। आप लोग सिर्फ 5 बार आप ओमकार का चैंटिंग कर सकते हैं जिनका नाम यहाँ पे डिस्प्लेड है और जो हमारे साथ चैंटिंग ग्रुप में नहीं है, तो आपके लिए स्पेशल। और उसके बाद सुनीता दीदी आज हमारे साथ है, तो उनके आशीर्वाद के साथ हमारे जो चैंटर्स हैं उनके हम सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सारे मेरे जो बच्चे भी है जो चैंटिंग में जुड़ते हैं वो भी आप भी अभी जुड़े रहिएगा। बस इस थोड़े से चैंटिंग का हम अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं, एक ही बार आपका नाम बुलाएंगे तो प्लीज आप लोग अपना वीडियो और ऑडियो तुरंत चालू करके 5 बार चैंटिंग करके म्यूट कर दीजिएगा। अलका भारद्वाज जी। जी शुरू करो। हाँ जी, अलका जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी जैसे बताया गया अर्थ में स्थित होकर के जी यहाँ पे विजुलाइज करें प्रकृति के बीच में आत्मा को, एक वाइट स्टार को, और उसको विजुलाइज करते हुए फिर हम ये ओम की चैंटिंग जरूर करें। हाँ जी, जी अनम्यूट कीजिएगा। दक्षा जी। लता रविचंदर। मित्तल शाह। तुझी। नीतू नेभानी।
नेहा गांधी दोषी, नेहा राजपूत, सरोज कोठारी, शुक्ला जी, शुक्ला जी अनम्यूट कीजिए। सुवर्णा जोशी, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सुनीता दीदी। सुनीता दीदी है वहां पे, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, अभी नहीं उन्होंने किया था लेकिन उनका वो आवाज नहीं क्लियर हो रही है। सो अभी हमारे साथ सुनीता दीदी जो हमारा जो चैंटिंग ग्रुप है उसमें हमारा हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को चैंटिंग सेशंस रहते हैं। हम अलग अलग मंत्रोच्चार का चैंटिंग सब लोग साथ में मिलकर करते हैं। हम फेसबुक लाइव भी करते हैं और आज भी हमारा सेशन अभी फेसबुक लाइव चालू ही है ताकि ये जो वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी है उसको हम दुनिया भर में स्प्रेड कर सके।
हमारा उद्देश्य बस वैसा ही है। और जो लोगों की इंटरेस्ट है, जो आज स्पेशली भी जुड़े हुए हैं, उन वेलकम करती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे में जुड़िए। हम कुछ हार्ड वाले मंत्र का भी चैंटिंग करते हैं, कुछ इजी वाले मंत्र का भी चैंटिंग करते हैं। जो हार्ड मंत्र है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो प्रैक्टिस सेशंस भी हम करते हैं। तो यही हम सब मिलकर करते हैं। और जो लोग हमारे साथ ये चीज करते हैं उन सभी के लिए हमारी ओर से एक स्पेशल सर्टिफिकेट हम इश्यू कर रहे हैं। और आज से बेटर मुझे कोई मोमेंट नहीं लगता है जब हमारे साथ सुनीता दीदी ऑलरेडी मेरे साथ काफी बच्चों ने भी चैंटिंग किया है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट्स के साथ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी वैसे हम ज्यादा स्क्रीन पे अनम्यूट करके तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बस ऐसे साइन कीजिएगा ताकि हम हमारे बच्चों को अप्रिशिएट कर सके। सो लेट्स सी इफ आई शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले हमारे साथ देवांशी जायसवाल। देवांशी जी आपका अनम्यूट कीजिए। देवांशी इज ऑल्सो ओवर हियर, यू कैन से अ वर्ड सो दैट यू आर विजिबल ऑन द स्क्रीन। हेलो मैम। यस, थैंक यू फॉर द सर्टिफिकेट। ओके, वेलकम डियर, वेलकम। सुनीता दीदी आपके मुख से भी आप नाम अनाउंस करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनको अच्छा लगेगा। Yes. Devanshi, right? This is Yes, ma'am. first was Devanshi, yeah. वही नाम देंगे वापस, सर्टिफिकेट उसी का रख देंगे। हाँ जी। Devanshi, your name itself is glorifying the divinity within you. देव की अंश हो आप, है ना? इसलिए बहुत 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 हार्दिक बधाई हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो हमेशा। ओम शांति। थैंक यू मैम। ओम शांति। Next we have Dhimant. Dhimant, please unmute yourself. Yes ma'am. ओम शांति हेमंत शास्त्री। Yes ma'am. Hearty congratulations to you. Thank you ma'am. Khushi. Om Shanti. Om Shanti, Khushi. You are also a happy soul. Congratulations to you. Always. Thank you ma'am. Manat. Mannath Shaw. Mannath, you are the Yes ma'am. mind. Yes. So, hearty congratulations to you. Thank you ma'am. Pragan Agarwal. Pragyan. Yes ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Hearty Thank congratulations. you ma'am. Pragyan. Thank you ma'am. Shanti. Thank you. Say Om. Say Om. Do you visualize yourself as a star? Yes, Pragya. Do you visualize yourself as a star here? Visualize, you see star in the sky at night? Yes, you should visualize the same star in the forehead, okay? Very good. Om Shanti. Om Shanti. Badhani? Ritesh Badlani. Badlani, okay. Sorry. Ritesh. Yes ma'am. Om Shanti. Om Shanti. Hearty congratulations to you, Ritesh. Keep Thank it up. you. Shristi Jaiswal.
This full family, Jaiswal family. I think not everyone from the same family, but coincidentally, Jaiswals are there over here. Okay. Congrats. Shrishti है. Thank you, ma'am. Shanti, congratulations. Yashita Das. Yashita. Happy congratulations to you. टीचर क्या बोल रही Say Om Shanti, Yashita. यशिता एक्चुअली गायत्री मंत्र बहुत अच्छा चैंट करती है. गायत्री मंत्र सुनाएगी यशिता? Yes. अरे वाह. भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shanti. Om Shanti. Very good. Keep it up. यशिता शर्मा. यशिता शर्मा. Yashita. Om Shanti, ma'am. Om Shanti. Hearty congratulations. Thank you, ma'am. So with this, our kids chanting, we have completed with the kids chanting. एंड वैसे तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे से चैंटिंग करते हैं, लेकिन इनका अभी हमने सर्टिफिकेट भी जारी किया हुआ है और सुनीता दीदी के आशीर्वाद के साथ आप लोगों सर्टिफिकेट मिला है, तो आप सभी को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड अभी हमारे जो चैंटिंग ग्रुप है, जो लोग हमारे साथ रेगुलर चैंटिंग करते हैं, अप्रैल मंथ के चैंटर्स के लिए स्पेशल दिस सर्टिफिकेट goes to all the April chanters. तो सबसे पहले हमारी सबसे डिवाइन सोल अंजलि ठक्कर. अंजलि जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. ओम शांति. नीतल दीदी बहुत सारा थैंक यू. सुनीता दी बहुत सारा थैंक यू. ओम के बदले में हमको जो शिक्षा मिली है, आज हम रेगुलर करते थे लेकिन आज जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. अंजना जी जुड़े हुए हैं. आज अंजना जी नहीं दिख रहे हैं. शांति. अरुणा पाटिल बहुत ही दिल से जो चैंटिंग करते हैं. अरुणा जी. हाँ जी. हाँ जी. ओम शांति. अरुणा जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो. थैंक यू नीतल जी. थैंक यू सुनीता जी. आपने आज बहुत अच्छा नॉलेज दिया ओम के बारे में और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. आशा जी इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद हमारे साथ सुबह सूर्य नमस्कार के लिए भी जुड़ते हैं और शाम के हमारे चैंटिंग सेशन में भी अपना टाइम किसी तरह से एडजस्ट करके चुरा के जुड़ जाते हैं. आशा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट है. हाँ नीतल जी, थैंक यू. सुनीता जी, थैंक यू. और सुनीता जी, मैं तो निर्जा बहन की क्लास में जुड़ी हुई हूँ 10 साल से. बीके में जाती हूँ और खैर लेक्चर सुनती हूँ. आपका लेक्चर तो बहुत इंफॉर्मेशन दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नीतल जी का धन्यवाद जो हमें इतना
चैंटिंग करने का बहुत अवसर मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। तो इसलिए थैंक्स टू नीतल जी, सुनीता जी एंड एवरीवन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अ लॉट। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अश्विनी जी। अश्विनी जी हमेशा बहुत इनोवेटिव रहते हैं। अश्विनी जी। हाँ, नमस्ते सुनीता दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये उनका इतना मैं तो पूरा नहीं करती रही। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो अश्विनी बहन, आपका आशीर्वाद रहे और आप ये जारी रखिएगा। हाँ। बिमला जी, बिमला गुप्ता। बिमला जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चेतना, चेतना जी जुड़े हुए हैं। आज चेतना जी को हमने देखा नहीं है। उनका एक क्लास अभी थोड़ा शाम का रहता है तो नहीं जुड़ पाए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतना जी। दक्षा जी। और थैंक यू नीतल बहन। ओम शांति। सुनीता दीदी, आपका जो ओम का जो शब्द था, इट वाज वेरी सूदिंग। रियली हम तो धन्य धन्य हो गए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू। बस आप प्रैक्टिस करते रहे तो हम भी धन्य धन्य हो जाएंगे। अब धर्मिष्ठा जी। थैंक यू नीतल जी, थैंक यू सुनीता जी। बहुत आभार, आज का हमने बहुत अच्छा सेक्शन रहा। ओम का जो हमने सुना ना, सही में वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। अगेन थैंक यू सुनीता जी। थैंक्स टू यू टू एंड हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस धर्मिष्ठा जी। दिव्या जी। दिव्या जी को भी बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाल्गुनी देसाई। फाल्गुनी बहन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू नीतल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो फाल्गुनी जी जो हमें काफी सपोर्ट भी करते हैं और रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, सारे टेक्निकल हमारा थोड़ा थोड़ा अच्छे से सपोर्ट मिलता रहता है। तो थैंक यू फाल्गुनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। सभी मुंबई से। गीता देसाई, आई थिंक गीता जी नहीं है। गीता राजबरा। गीता बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहले थे वो, है ना? हाँ थे। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। थैंक यू सो मच नीतल मैम, सुनीता दीदी। अब ऐसे टाइम में हम सेंटर पे तो नहीं जा सकते और किसी के साथ ओम का या किसी भी सेशन का उठा नहीं सकते लाभ। आप आए अपने और हम सबको ओम का बहुत अच्छा अर्थ समझाया। हमारे घर में वैसे पूरे दिन ओम का चलता ही है, तो ये अजब अजब बहुत अच्छा लगता है और हमें शांति भी मिलती है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर्षा शाह। हर्षा जी। हर्षा बहन, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर्षा जी, वैसे आपका चैंटिंग तो मिस हो गया था, लेकिन मेरी इच्छा है अगर आप कुछ यहाँ पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आई थिंक नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट वी हैव ज्योति अग्रवाल। ज्योति जी। ज्योति बहन जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। थैंक यू सुनीता दीदी एंड नीतल जी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस सेशन। आप ओम की ज्योति सदा जगाते रहे। काजल जी आज हमारे लीडर ऑफ द डे। काजल जी। काजल बहन, आपको बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू नीतल एंड थैंक यू सुनीता दीदी। आई एम ऑलरेडी तुम्हारी फॉलोअर्स भी हूँ मैं। ओम शांति। ओम शांति। कल्पना ठक्कर जी, आई थिंक काश्मीरा बहुत ही डेडिकेशन के साथ पहले से बहुत सारी चीजों में मेरे साथ जुड़ती है। काश्मीरा, म्यूट योरसेल्फ।
तो कल्पना बहन को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और काश्मीरा बहन आपको भी बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुसुम जायसवाल, कुसुम जी को सुनीता जी आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो उनका और उनकी डॉटर का पॉजिटिव आया है, फिर भी वो उनको बहुत अच्छा लगता है चैंटिंग में, तो मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं। तो आप प्लीज उनको आशीर्वाद दीजिएगा आपके। जरूर से। आप कुसुम बहन, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात, और दूसरी बात बस एक ही संकल्प रखिएगा ओम की ध्वनि करते हुए कि मैं निरोगी आत्मा हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ, है ना। तो बस अपने आप को स्वस्थ विजुअलाइज करते हुए ओम की ध्वनि कीजिए। थैंक यू सुनीता दी एंड नीतल जी, दोनों बहनों को मेरा सत नमन, हार्दिक अभिनंदन आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति। नीला वश्री, नीला जी को टेक्निकली बहुत कुछ नहीं पता था पहले, लेकिन फाल्गुनी जी और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ के अभी बहुत अच्छे से नीला जी आप चैंटिंग करते हैं, और मुझे हर बार बहुत खुशी होती है जब भी मैं आपको स्क्रीन पे देखती हूँ, इतना दिल से चैंटिंग करते हैं। नीला जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नीला बहन आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि देखो आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, है ना, नया सीखने की भावना रखी, इसलिए आपको बताइए। नेहा ठक्कर, नेहा जी भी नहीं जुड़े हुए हैं। नेहा मिस्त्री को भी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन क्योंकि वो देखेंगे ऑनलाइन फेसबुक पे, है ना। हाँ जी, तो भी उनको बधाई। नेहा मिस्त्री जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, वो भी नहीं दिख रहे हैं अभी। नेहा बहन जी को भी बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीतिका जी का शाह, नीतिका जी वैसे तो छोड़ते नहीं है हमारा सेशन, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेदर अच्छा नहीं है और उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वो आज का सेशन नहीं जुड़ पाया। बट आई एम श्योर फेसबुक पे और हमारा जो वीडियो यूट्यूब पे लोड होगा वहां पे वो जरूर से देखेंगे। तो सुनीता जी मैं आपको उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए अनुरोध करती हूँ। नीतिका बहन जी को बहुत बहुत हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रेरणा जी, प्रेरणा गुरु सहानी, प्रेरणा बहन आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। प्रिया हरपलानी, प्रिया जी, लता जी, प्रिया बहन आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूर्वी देसाई, पूर्वी बहन आपको भी बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूर्वी जी आप तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपका अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सरोज कोठारी, सरोज जी, सरोज बहन जी ओम शांति, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सरोज जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच नीतल जी, सुनीता जी, ओम के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, और आत्मा के भी बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शालिनी शर्मा, शालिनी जी, शालिनी बहन आपको बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम शांति। थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू नीतल जी, आपने आज इतना अच्छा हमें बताया कि कितना पॉजिटिव सोचना है। ओम का मंत्र जाप हम हमेशा करते थे, लेकिन कहाँ उसको विजुअलाइज करना है, ये आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। तो थैंक यू आपका वंस अगेन, एंड नीतल जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। शिल्पा जी हमारे ग्रुप की जान है, लेकिन आज का सेशन वो नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि सी इज ट्रैवलिंग। और शिल्पा जी मैं आपको बहुत यहाँ पे मिस कर रही हूँ। आई विश यू कुड हैव जॉइंड, लेकिन आपको हमारा ऑनलाइन बहुत बहुत बधाई हो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।
शिल्पा बहन जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम शांति। श्यामा अग्रवाल, श्यामा जी। श्यामा बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। सुनीता दीदी, आपने जो ओम के बारे में नाइट के लिए जो बताया था, मेरे को नींद की प्रॉब्लम है, आपने जो ओम का बताया मैं अच्छे से ग्रहण करी, पूरा सुनी ध्यान से, आज आजमाऊंगी। और अब मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है कि नींद लेने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया है मेरे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत श्यामा बहुत जी, आपके डायलॉग के बगैर खत्म मत कीजिएगा। बराबर है, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया। जब तक आप नहीं बोलते हैं तब तक मजा आता ही नहीं है। बराबर। सोनिया जी, मेरे बाबू को भी धन्यवाद, बाबू को भी आशीर्वाद दीजिए। सुनीता दीदी। जी जी जी, ब्लेसिंग। ओके, थैंक यू। बोलता है ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना वंडरफुल सेशन लिया है आपने, थैंक यू सो मच। नीतल दी, आपको भी थैंक यू सो मच है कि आपकी ब्लेसिंग्स है और दीदी की ब्लेसिंग्स है, बारे न्यारे। सोनिया बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। सुचेता जी। सुचेता बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो दिल से। ओम शांति। सुधा शर्मा, सुधा जी। सुधा बहन जी, आपको भी ओम शांति। दिल से ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतल दीदी, जो मुझे चैटिंग करना सिखाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। और आपका भी सुनीता दीदी, दिल से धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ओम के बारे में समझाया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जी, आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। भले हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से भी सारी चीजें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और जल्द से जल्द मिलकर इस पैंडेमिक को भगाने में अपना जो कुछ भी हम दे सकते हैं वो करेंगे। जी, थैंक यू। एंड उषा बोरा जी, उषा जी हमारे ग्रुप की शान है और जो हमेशा कोई भी चीज है उसके लिए हमेशा रेडी है, को चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन वो हमेशा जी नीतल जी के साथ रेडी रहते हैं। उषा बोरा जी। उषा बहुत जी, अच्छा लगा कि अप्रैल से जो चैंटिंग का चालू हुआ है, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ये माहौल में बहुत जरूरी था। और आपके आने से सुनीता जी सोने में सुहागा हो गया है, जो एकदम अर्थ मालूम पड़ गया है कि क्या, तो वो जो हम लोग विजुअलाइज करके अब और अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। उषा जी 2 लाइन कुछ अच्छी सी सुनाइए ना। एकदम से अभी याद आप याद कर लीजिए, लास्ट में सुनाइए, ठीक है। हमारी पोएटिस है, वो कवित्री है हमारी उषा जी, तो आप कुछ याद कर लीजिएगा आज के अवसर पे 2 लाइन आपके लिए स्पेशल। वनीता जी, वनीता जी, वनीता जी हमारे साथ बहुत ही सेवाभावी स्वभाव के वनीता जी, और सब कुछ सभी को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। वनीता जी, आपको भी बहुत बहुत दिल से बधाई हो। ओम शांति। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज घर बैठे नीतल जी के सौजन्य से आपके घर बैठे हमने दर्शन भी कर लिए और आपका प्रवचन भी सुन लिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट टू नीतल एंड यू। थैंक यू दिल से। बीना खिलनानी जी, बीना जी। बीना बहन, आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ओम शांति। जंखना मेहता, जंखना जी। जंखना जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ओम शांति।
थैंक यू सो मच सुनीता दीदी, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला आज। एक फोकस हो गया कि ओम किसके लिए होना चाहिए, ये बच्चों को भी हम लोग बता सकते हैं, उनका भी फोकस स्टडी में बहुत हो जाएगा इससे। और जो रात वाली बात बताई आपने वो बहुत बहुत अच्छी लगी कि वो सुबह में भी वो लोग हम लोग सबके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू नीतल जी, आपके थ्रू हमको सुनीता दीदी का आज साथ मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वैसे सुनीता जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने आज मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को इतना सारा ब्लेसिंग्स दिया है। उषा मैम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरत से, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज आपने भी हमारे सारे चैंटर्स को इतना सारा आशीर्वाद दिया। हमारे सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही हम बहुत सारे चैंटिंग सेशंस करते रहेंगे, तो आप लोग सब हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और ऐसे ही हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते रहेंगे। सो हार्टी थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू सुनीता दीदी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए आपके आशीर्वचन देने के लिए टाइम निकाला। आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, ओंकार के बारे में नॉलेज दिया, और मंत्र जाप करने से और कैसे फोकस करना है, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई। अभी तक हम फ्रेंड्स चैंटिंग करते आए हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक विजन है कि हमें कैसे फोकस करके चैंटिंग है। So I'm sure it is going to help us all in all our chanting sessions. Thank you, धन्यवाद। और yes, बाकी है 2 लाइन। सभी एक वो बोले उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना हाथ आगे करें, हाथ आगे करें सभी, और ऊपर करें, पीछे करें, और अपने आप को शाबाशी दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और निखिल जैन जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया सबका प्रोत्साहन बढ़ाने का। सबको दिल खुश मिठाई आपने खिलाई है, ये ऐसी मिठाई है जिससे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। इसलिए ये दिल खुश मिठाई जो आपने खिलाई है, परमात्मा हमें यही कहते हैं कि सदैव सबको दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, और यही आपने आज कार्य किया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। मुझे इसका अवसर दिया सेवा का, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उषा बोरा जी, आपकी 2 लाइन बाकी है। सुनीता जी से आज मिला है भरपूर आशीर्वाद। सुनीता जी से आज मिला है भरपूर आशीर्वाद। आशा है यही मंत्र का चलता रहे कारवां, चलता रहे कारवां। बहुत अच्छा। और हम परमात्मा को थैंक्स देना नहीं भूलें, इसलिए आप अंत करें उसके पहले हम सभी वापस साइलेंस में बैठकर परमात्मा का भी दिल से शुक्रिया जरूर करें। विजुअलाइज करें, आत्मा समझ के परम धाम में चले जाएं, इस आकाश तत्व से परे सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। और वहां पे विजुअलाइज करें एक बेदाग हीरा है, सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, हम सभी आत्माओं का पिता, शिव पिता, और उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हम सभी सुरक्षित हैं। उनको दिल से उनका आभार व्यक्त करें परमात्मा का। थैंक यू गॉड। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you everyone for joining. Neeta ji, thank you. Neeta ji, thank you. Thank you. Nice, so nice session. Thank you. Wonderful.